ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, सावन का महीना शिव भक्तों के लिए प्यार की सौगात लेकर आता है। शिव भक्त बड़े जोर शोर से सावन के महीने का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार करते हैं। सावन में भगवान शिव धरती पर आकर अपनी हरिभक्त के घर में बात करते हैं और उनकी सच्ची भक्ति से खुश होकर उन्हें धन धान्य से भर देते हैं। सावन का हर एक दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। हर दिन पवित्र होता है। हर दिन भगवान शिव की पूजा आराधना की जाती है। लेकिन सोमवार व्रत की बात ही कुछ और होती है। इस दिन में भरती व्रत रखकर संपूर्ण फलों की प्राप्ति करते हैं और अगले दिन सावन के पवित्र महीने में फिर से सोमवार के व्रत के आने की कामना करते हैं, ताकि सावन में हम व्रत का फिर से संपूर्ण पालन कर सके और फल प्राप्त कर सके। प्रिय भक्तगानों, आज की इस संपूर्ण वीडियो में आप भी जाने होंगे कि 2025 में सावन का महीना कब से प्रारंभ हो रहा है और इस बार सावन में कितने सोमवार पड़ेंगे, सावन की समाप्ति कब होगी तथा रक्षाबंधन का राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या होगा। साथ ही जानेंगे इस महीने में आने वाली प्रमुख व्रत और त्योहार कब का पड़ेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके महायुति चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में 5 बार लिखिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। इस बार भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार सावन का महीना 11 जुलाई 2025 दिन शुक्रवार से शुरू होकर पूर्णिमा तिथि 11 जुलाई शुक्रवार को सुबह 2:06 पर समाप्त होगी और इसके बाद प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। प्रतिपदा तिथि 11 जुलाई शुक्रवार को सुबह 2:09 से लेकर 12 जुलाई शनिवार को सुबह 2:08 तक रहेगी। सनातन धर्म में उदय तिथि को मान्यता दी जाती है और ओरिया तिथि के अनुसार 11 जुलाई से प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो रही है। यही कारण है कि इस बार सावन का महीना 11 जुलाई दिन शुक्रवार से प्रारंभ होगा। सावन महीने का पहला सोमवार व्रत रहेगा 14 जुलाई, दूसरा सोमवार व्रत 21 जुलाई को, 30 सोमवार व्रत 28 जुलाई को बाद चौथा और अंतिम सोमवार व्रत रहेगा 4 अगस्त को। इस बार सावन के महीने में कुल 4 सोमवार व्रत पड़ेंगे। हर साल सावन पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाया जाता है और उदय तिथि के अनुसार इस बार 9 अगस्त को सावन पूर्णिमा है, तो इसी दिन रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाया जाएगा। बाद आएगा इस बार राखी बांधने का शुभ मुहूर्त सुबह 5:45 से लेकर दोपहर 1:24 तक रहेगा। अब जानते हैं मंगल गौरी व्रत के बारे में। सावन के महीने में पढ़ने वाले मंगल को मंगला गौरी व्रत रख जाते हैं। मंगला गौरी व्रत माता पार्वती जी को समर्पित होते हैं। पहला मंगल अखलाक गौरी व्रत 15 जुलाई को रहेगा, दूसरा मंगला गौरी व्रत 22 जुलाई को, तीसरा मंगला गौरी व्रत 29 जुलाई को और चौथा भाग अंतिम मंगला गौरी ब्रदर रहेगा। 5 अगस्त को सावन महीने में आने वाली शिवरात्रि, जो कि महाशिवरात्रि कही जाती है, इस बार 23 जुलाई दिन बुधवार को रहेगा। 24 जुलाई गुरुवार को हरियाली अमावस्या, 23 जुलाई रविवार को हरि कली थी, 29 जुलाई मंगलवार को नाग पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। सावन के महीने में कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी, जो कि कामिका एकादशी रहेगी, इस बार 21 जुलाई सोमवार को पड़ रही है और सावन के महीने में शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी, जो कि सावन पुत्रदा एकादशी, जो कि 5 अगस्त मंगलवार को पड़ेगी। उम्मीद करते हैं भक्तों की आपको सभी व्रत त्योहार समझ में आ गई होंगे कि कब कौन सा त्योहार है। सावन का पवित्र महीना जब धरती पर हर दिशा से हर हर महादेव की गूंज सुनाई देती है, वह समय जब स्वयं भोलेनाथ अपने भक्तों के सबसे निकट होते हैं। उस सावन के किसी भी सोमवार को अगर आप शिवलिंग पर एक चुपचाप किनारे रखी हुई चीज को उठाकर अपने घर ले आते हैं और उसका एक खास तरीका अपनाते हैं, तो आप न केवल दुर्भाग्य को दूर कर सकते हैं बल्कि करोड़पति भी बन सकते हैं। यह कोई काल्पनिक कथा नहीं, बल्कि अनेक साधकों द्वारा प्रमाणित अनुभूत प्रयोग है, जो महायुक्ति टीवी के माध्यम से अब आपके सामने प्रकट हो रहा है। सावन में सोमवार के दिन जब शिव भक्त व्रत रखते हैं, मंदिरों में बेलपत्र, जल, दूध, शहद और भांग चढ़ाते हैं, उन दिनों मंदिर में शिवलिंग के पास अक्सर कुछ चीजें
भक्तों द्वारा अर्पित की जाती हैं, जो विशेष रूप से प्रसाद नहीं होती, लेकिन उनका संपर्क सीधे शिवलिंग से होता है। ऐसे में यदि आप सावन के किसी सोमवार को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर शिव मंदिर जाएं और वहां शिवलिंग के पास से चुपचाप कोई भी ऐसी वस्तु उठाएं जो वहां स्वतः रखी गई हो, जैसे बेलपत्र, फूल, चावल, काले तिल या पंचामृत से सिक्त मिट्टी का कण, और उस वस्तु को लेकर घर लाकर अपने पूजा स्थान पर रखें, तो यह वस्तु स्वयं भगवान शिव का आशीर्वाद बन जाती है। और यदि उसी वस्तु को एक लाल वस्त्र में बांधकर अपने धन रखने के स्थान जैसे तिजोरी या गल्ले में रखें, तो बहुत ही शीघ्र आपकी आर्थिक स्थिति बदलने लगती है। विशेषकर यदि आपने यह प्रयोग 3 सावन सोमवार तक लगातार किया हो, तो आपके जीवन में लक्ष्मी जी का आगमन अवश्य होता है। और जो व्यक्ति यह उपाय श्रद्धा से करता है, वह एक नहीं कई स्रोतों से आय प्राप्त करने लगता है। लेकिन ध्यान रखें कि यह प्रयोग पूर्ण निष्ठा, पवित्रता और मौन भाव से करना होता है। न किसी को बताना है और न ही दिखाना है। और अब बात करते हैं कि शिवलिंग पर क्या चढ़ाना चाहिए और क्या नहीं। तो सर्वप्रथम समझिए कि भगवान शिव को जल, दूध, बेलपत्र, भांग, धतूरा, शहद, सफेद चंदन, सफेद फूल, आंख का फूल, पंचामृत इत्यादि अत्यंत प्रिय हैं। विशेष रूप से बेलपत्र तो भगवान शिव के हृदय के समान माना जाता है। उसमें 3 पत्तियां अवश्य होनी चाहिए और वह टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। बेलपत्र चढ़ाते समय उसका ऊपरी भाग, नुकीला हिस्सा शिवलिंग की ओर होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर शिवलिंग पर तुलसी के पत्ते कभी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि यह श्री हरि विष्णु को समर्पित माने जाते हैं और शिव पुराण में इसका निषेध किया गया है। इसके अलावा हल्दी, केसर, शंख का जल, नारियल जल और कभी भी फूल जो मुरझाए हों, टूटे हों या किसी और पूजा से बचे हुए हों, उन्हें भी शिवलिंग पर चढ़ाना वर्जित है। खासकर तामसी वस्तुएं जैसे मांस, मदिरा या प्याज लहसुन से बनी चीजें शिवलिंग के पास भी नहीं जानी चाहिए। अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो वह शिव का रुष्ट स्वरूप भैरव का क्रोध झेल सकता है। अतः सावधानी और श्रद्धा दोनों ही आवश्यक हैं। और जब भी शिवलिंग पर अर्पण करें तो एयूएम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए करें। और सोमवार के दिन कच्चा दूध अभिषेक के लिए प्रयोग करें, लेकिन वह उबला हुआ नहीं होना चाहिए और उसमें कोई खटास या मिलावट नहीं होनी चाहिए। वहीं अभिषेक के लिए जल भी गंगा जल या कुएं का शुद्ध जल होना चाहिए। इस दिन शिवलिंग को स्पर्श करते समय अपने मन को पवित्र रखें, क्योंकि कहा गया है कि शिव तो भाव के भूखे हैं, धन या वस्त्र से नहीं बल्कि आपके समर्पण से प्रसन्न होते हैं। इसीलिए यदि आप इस सावन सोमवार को नियम पूर्वक व्रत रखें, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शिवलिंग का अभिषेक करें और उपरोक्त बताए अनुसार शिवलिंग से जुड़ी कोई वस्तु लेकर उसे अपने घर के धन स्थान पर स्थापित करें, तो समझ लीजिए आपके जीवन का भाग्य बदलना निश्चित है। यह कोई तंत्र मंत्र नहीं बल्कि शिव तत्व की कृपा है, जो उनके संपर्क में आई वस्तु से प्रकट होती है। और महायुक्ति टीवी पर ऐसे चमत्कारी और दुर्लभ प्रयोग आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। बस इस वीडियो को अंत तक देखिए, इसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि शिवजी की यह कृपा सब तक पहुंचे। क्योंकि सावन केवल व्रत का समय नहीं, यह शिव से एकाकार होने का काल है। इस काल में जो भक्त प्रयास करता है वह कभी असफल नहीं होता। इसलिए आज ही शिवलिंग से उठाकर वह एक वस्तु अपने पास रखें जो आपके भाग्य को चमकाए और आपको बना दे करोड़ों का स्वामी। क्योंकि जब स्वयं त्रिलोकीनाथ की कृपा होती है तो असंभव भी संभव हो जाता है। सावन के सोमवार को जब सूरज की पहली किरण शिवालय की ध्वजा पर पड़ती है, तब उस पल को अगर कोई भक्त सही अर्थों में साध ले तो वह पल केवल क्षण भर का नहीं रहता, वह तो उसके जीवन की दिशा बदल देता है। और इसी पल में यदि वह भक्त, जैसा हमने पहले बताया, शिवलिंग के समीप रखी हुई किसी भी एक दिव्य वस्तु को उठाकर उसे गंगा जल से शुद्ध कर लाल वस्त्र में बांधकर अपने घर की तिजोरी, अलमारी, धन रखने के स्थान या दुकान के गल्ले में स्थापित कर देता है और उसके बाद प्रतिदिन उसी वस्तु को देखकर केवल एक बार एयूएम नमः शिवाय का 108 बार जाप करता है,
तो धीरे धीरे वह वस्तु सजीव प्रतीक बन जाती है शिव की शक्ति का, और उसकी ऊर्जा से वह घर आकर्षण का केंद्र बन जाता है। धन, सौभाग्य और समृद्धि के लिए इतना ही नहीं, जिन लोगों का व्यापार नहीं चल रहा, नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रही या पैसा टिकता नहीं, वे जब इसी प्रयोग को करते हैं तो जैसे बंधी हुई किस्मत की गांठ अपने आप खुलने लगती है, और चमत्कार इतने स्पष्ट होते हैं कि परिवारजन तक पूछने लगते हैं कि कौन सा शुभ कार्य किया तुमने। यह कोई तिलिस्म नहीं, यह स्वयं शिव के त्रिनेत्र की वह दृष्टि है जो जब किसी पर पड़ती है तो उस व्यक्ति की पहचान तक बदल जाती है, उसके शत्रु मित्र बन जाते हैं, बाधाएं अवसर में बदलने लगती हैं और जीवन वैभव से भर जाता है। महायुक्ति टीवी पर हम आपको केवल उपाय नहीं बताते, हम आपको वह शक्ति प्रदान करते हैं जिससे आप हर उपाय को अपने जीवन में सत्य बना सकें। और यह शिवलिंग से जुड़ा प्रयोग कोई तात्कालिक लालच का रास्ता नहीं है, यह साधना है, एक गहन भावनात्मक, मानसिक और आत्मिक यात्रा है जिसमें आप स्वयं को शिव के समीप पाते हैं। और जैसे जैसे यह साधना गहराती है, वैसे वैसे आपके घर में धन की वर्षा होने लगती है। ऐसे उदाहरण अनेकों हैं जहां किसी ने केवल 3 सोमवार यह प्रक्रिया की और चौथे सोमवार तक उसे न केवल रुका हुआ पैसा मिल गया, बल्कि उसे ऐसा अवसर मिला जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब एक और रहस्य जानिए, यदि आप इस शिवलिंग से उठाई गई वस्तु के साथ साथ सोमवार को एक विशेष दीपक भी जलाएं, जिसमें शुद्ध घी, थोड़ी सी कपूर और 2 लौंग हों, और दीपक को शिवलिंग के सामने अर्पण करने के बाद उसकी ज्वाला में अपने नाम का उच्चारण करके एवं शिवाय धन समृद्धिम देहि देहि नमः का 21 बार जाप करें तो यह प्रयोग कई गुना अधिक प्रभावी हो जाता है। अब हम आपको सावन सोमवार की रात में सोने से पूर्व किया जाने वाला एक और धनवर्धक रहस्य उपाय बताते हैं। रात्रि में एक सफेद कपड़े में थोड़ी सी सफेद चावल, थोड़ी सी काली मिट्टी जो शिवलिंग के समीप की हो, और एक छोटा सा चांदी का सिक्का रखें और उसे तकिए के नीचे रखकर सोएं और प्रातः उसे शिवलिंग के चरणों में अर्पित करें। फिर देखिए अगले 21 दिनों में कैसे अद्भुत परिवर्तन होते हैं, क्योंकि जब आपकी आस्था निष्कलंक होती है और आप नियम से हर कार्य करते हैं तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपके सहयोग में उतर आती हैं। अब बात करते हैं उन विशेष 11 वस्तुओं की जो अगर आप सावन में शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो उसका प्रभाव कई जन्मों तक रहता है। 1. बेलपत्र 3 पत्तियों वाला। 2. आक का फूल। 3. कच्चा दूध। 4. काले तिल। 5. पंचामृत। 6वां गंगाजल। 7वां भांग। 8वां सफेद चंदन। 9वां मिश्री। 10वां केसर मिश्रित जल। 11वीं जौ भीगे हुए। यह 11 वस्तुएं जब आप पूरे सावन में सोमवार को अर्पित करते हैं और उसके बाद उसी सामग्री का एक अंश अपने पास रखते हैं तो वह एक अनोखा यंत्र बन जाता है, धन को खींचने वाला, सुख शांति को स्थायी करने वाला और दुर्भाग्य को भस्म करने वाला। परंतु सावधान, यदि आप अनजाने में भी शिवलिंग पर तुलसी, हल्दी, केसर, सिंदूर, नारियल पानी या टूटी फूटी सामग्री चढ़ाते हैं तो यह पुण्य नहीं पाप बन जाता है। इसलिए महायुक्ति टीवी के माध्यम से हम बार बार निवेदन करते हैं कि हर उपाय करें, लेकिन पूरी जानकारी और विधि के साथ करें ताकि उसका फल आपको पूर्ण रूप से प्राप्त हो सके। और यदि आपने यह सब पूरी श्रद्धा और नियम से किया है तो वह दिन दूर नहीं जब शिव की कृपा से आप न केवल धनवान बल्कि यशस्वी, प्रसन्न और दिव्य जीवन जीने लगेंगे। और जो लोग अब तक संदेह करते थे वे भी आपके जीवन में आए इस परिवर्तन को देखकर हैरान रह जाएंगे। यही है शिव की असली महायुक्ति। बिना शोर के, बिना दिखावे के, केवल सोमवार के दिन केवल एक काम ऐसा कर लो, फिर देखो कैसे स्वयं शिव प्रकट होकर देंगे दर्शन और छप्पर फाड़ कर देंगे धन, वैभव और सौभाग्य। सावन के पवित्र सोमवार को अगर आप दिन में केवल एक काम पूरे नियम और श्रद्धा से कर लें तो न केवल आपकी आर्थिक समस्या जड़ से समाप्त हो सकती है बल्कि आपको साक्षात भोलेनाथ के दर्शन भी हो सकते हैं। यह उपाय है इतना सरल कि कोई भी कर सकता है और इतना प्रभावशाली कि एक बार करने के बाद पूरा जीवन बदल सकता है। बस सोमवार के दिन जब सूरज सिर के ठीक ऊपर यानी दोपहर 12 से 1 के बीच हो, उस समय घर में शांति से उत्तर दिशा की ओर मुंह करके एक सफेद आसन पर बैठ जाएं। सामने तांबे के पात्र में गंगा जल, एक लोटा दूध
11 बेलपत्र जिन पर साफ साफ AUM नमः शिवाय लिखा हो, एक धूप बत्ती और थोड़ा सा चावल रखें। फिर आंखें बंद करके शिव का ध्यान करें और 11 बार बोलें, हे त्रिपुरारी, हे भोलनाथ, हे दया निधान, यदि मैं सच्चे भाव से आपको पुकारूं तो कृपया मुझे साक्षात दर्शन देकर मेरी दरिद्रता दूर करें और मुझे धन, समृद्धि और आत्मिक शांति प्रदान करें। फिर सभी सामग्री लेकर किसी नजदीकी शिव मंदिर जाएं और शिवलिंग पर उस गंगा जल से अभिषेक करें, दूध अर्पित करें और हर बेल पत्र को शिवलिंग पर अर्पित करते समय AUM नमः शिवाय बोलें। फिर वही चावल अपने सिर पर 3 बार घुमाकर शिवलिंग के नीचे रख दें और एक बार धीमे से अपने कानों में कहें, भोलेनाथ, मैं धन की नहीं, आपकी कृपा का भिक्षुक हूं, कृपा करें। और जैसे ही आप लौटेंगे, आपको अगले ही सोमवार तक कोई बड़ा संकेत मिलेगा। हो सकता है वो अधूरा काम बन जाए, अचानक रुका हुआ पैसा आ जाए या ऐसा सपना आए जिसमें शिव खुद आकर मार्गदर्शन करें, क्योंकि इस उपाय से शिव केवल प्रसन्न नहीं होते, वे आपके पीछे खड़े हो जाते हैं। और जिस पर शिव की छाया पड़ जाए, उस व्यक्ति को संसार की कोई शक्ति न तो रोक सकती है, न हरा सकती है, न उसे निर्धन बना सकती है। वो तो भाग्य का राजा बन जाता है। इसलिए यह उपाय हर सोमवार करना चाहिए, खासकर सावन के पवित्र महीने में। और इस रहस्य को आप जितना छुपाकर करेंगे, उतना फल कई गुना अधिक मिलेगा। महायुक्ति टीवी आपको केवल उपाय नहीं देता, हम आपको वह रहस्य बताते हैं जिसे सदियों तक केवल आर्ष मुनियों ने अपनाया था। और अब जब आपने इसे जान लिया है तो इसे अपनाइए, शिव को पुकारिए और फिर देखिए कैसे धन, वैभव और मोक्ष तीनों आपके चरणों में आ जाते हैं। सावन केवल एक महीना नहीं, यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा का द्वार है। और इसी पवित्र काल में यदि आप कुछ विशेष काम नियम पूर्वक कर लें तो आपकी किस्मत का रुख पूरी तरह बदल सकता है। जैसे सूखा हुआ पेड़ अचानक हरा हो जाए, तो सावन के किसी भी सोमवार या विशेष तिथि जैसे प्रदोष, त्रयोदशी, पूर्णिमा, अमावस्या को सुबह उठते ही सबसे पहले दर्पण में अपनी आंखों में देखकर 3 बार बोलें, आज से मेरे जीवन में केवल शिव ही शिव होंगे, दुर्भाग्य नहीं। फिर स्नान के बाद गीले वस्त्र में ही तुलसी के सामने बैठकर 11 बार AUM नमो भगवते रुद्राय मंत्र बोलें। फिर शिव मंदिर जाएं और शिवलिंग पर 21 बेलपत्र इस प्रकार चढ़ाएं कि हर पत्ते पर पहले से लिखा हो, धन, सफलता, विजय, सुख, शांति, नौकरी, व्यापार, मकान, गाड़ी, संतान, विवाह, स्वास्थ्य, मोक्ष, लक्ष्मी कृपा, ग्रह दोष मुक्ति, नजर दोष मुक्ति, कोर्ट केस विजय, दुश्मन विनाश, मनोकामना सिद्धि, आत्मबल और परम शांति। जैसे ही यह 21 इच्छा लिखे पत्ते आप शिवलिंग पर एक एक करके चढ़ाते हैं, वैसे ही आपकी हर इच्छा की पूर्ति का चक्र ब्रह्मांड में घूमना शुरू हो जाता है। और जैसे ही अंतिम बेलपत्र चढ़ाएं, वहीं मंदिर की दीवार से टिककर आंखें बंद करें और कल्पना करें कि शिव जी सामने खड़े हैं और आपके सिर पर हाथ रख रहे हैं। यह कल्पना नहीं, इस काल में यह वास्तव में घट सकता है। और यदि आपने श्रद्धा से किया तो चमत्कारिक परिणाम आपको उसी सप्ताह देखने को मिल सकते हैं। सावन के महीने में यदि हर सोमवार काले तिल और सफेद चावल को बराबर मात्रा में मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित किया जाए तो जीवन के सारे आरण, शनि की बाधाएं और पितृदोष समाप्त हो जाते हैं। इसके अलावा हर शुक्रवार की रात 11 बजे एक तांबे के लोटे में गंगा जल, गुलाब की 7 पंखुड़ियां और चुटकी भर केसर मिलाकर अपने बिस्तर के नीचे रखें और अगले दिन उसे किसी पीपल के पेड़ पर अर्पित कर दें। यह उपाय आपके घर में देवी लक्ष्मी का स्थायी वास करा सकता है। और यदि कोई व्यक्ति निर्धनता, तनाव या मानसिक अवसाद से गुजर रहा हो तो सावन के प्रत्येक मंगलवार को शिवलिंग से उठा केवल एक बेलपत्र या एक चावल का दाना अपने तकिए के नीचे रखे। यह इतना रहस्यमयी उपाय है कि उसका असर बिना किसी को बताए कुछ ही दिनों में दिखने लगेगा, क्योंकि सावन का महीना केवल भक्तों के लिए नहीं बल्कि सिद्ध के लिए भी श्रेष्ठ है। और जो लोग इसके रहस्यों को पहचान लेते हैं वही इस संसार में शिव भक्त से शिव स्वरूप बन जाते हैं। इसलिए सावन में केवल व्रत नहीं, संकल्प और सिद्ध का मार्ग अपनाइए। और ऐसे ही गूढ़ उपायों के लिए महायुक्ति टीवी से जुड़े रहिए, क्योंकि हम आपको बताते हैं वह जो दुनिया छुपा लेती है और वो उपाय देते हैं
जो किस्मत की जड़ तक जाकर उसे पलट देते हैं। किस तरीके से आपके उपाय करते हैं जिससे आपको सावन में शिव की शक्ति और शिव का आशीर्वाद मिलेगा, फिर हमेशा अपने घर पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं, तो किसी तरीके से आप उपाय करके परेशानी से सभी परेशानी आपसे दूर रहेगा। आप हमेशा खुश शब्द से भरे रहेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आया हो तो कृपया महायुक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें। महायुति चैनल पर आपको विविध विषयों पर जानकारीपूर्ण वीडियो मिलेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे महायुक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपके विचार और सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, इसलिए कृपया कमेंट में अपने विचार साझा करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमें बताएं कि आपको आगे किस विषय पर वीडियो देखना पसंद आएगा। आपका समर्थन हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है।